जब मैं 8 में पढ़ता था उसके पहले ही मैं 8 में एग्ज़ाम दे के पढ़ाई छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। मैं चला गया था मुंबई, वहाँ कारपेंटर का काम किया। वहाँ जो है मैं मिस्त्री था, उसके सुपरवाइज़र का भी काम किया कुछ दिन तक। उसके बाद कुछ एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ मशीनरी के साथ, तो उसके बाद मेरे घर वाले जाने तो बुला लिए। उसके बाद मैं दोबारा नहीं माना, फिर गया। मतलब 2018 तक मैं मुंबई रहा, पढ़ाई भी करता था, मुंबई ही रहता था। उसके बाद घर आया। उसके बाद मेरे भाई जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो कहें कि तू बाहर मत जा। उसके बाद अब जो क्या है, तू एडमिशन ले ले बीटेक में। उसके बाद जो करना होगा, बिजनेस करना, पुलिस में जाना, चाहे आर्मी में जाना, वो करना, लेकिन पहले तू ग्रेजुएशन कर। मैं यहाँ आया तो सोचा कि जब हम इन्वॉल्व हो ही गए हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कई ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, कोई ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे मेरा इम्प्रूव हो और कुछ और करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि वीडियो बना के अपलोड करूं। फिर लगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं फालतू में जो है अपना टाइम बर्बाद करूंगा, क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाना चालू करूं। तब कई बार बच्चों को पढ़ाया। कुछ बच्चे आते थे, नहीं पढ़ते थे, कुछ चले जाते एक हफ्ते के बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन कुछ बच्चे पा गए रेगुलर। लेकिन आप कंटिन्यू रखें। मैं कंटिन्यू, एक भी आए लेकिन आपको डिलीवर करना है। यदि नहीं कोई आता था तो मैं क्या करता था, रूम में जो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में क्या करता, दरवाजा बंद करके सेल पे पढ़ाता था, रिकॉर्डिंग करता था, पढ़ाता था, सेल भी अकेले। और ये मैंने देखा है कि महेंद्र मेरे लेक्चर के बाद 5 बज गया, 5:30 बज गया, मेरी 5:30 बजे लेक्चर खत्म हुई और वो मार्कर लेके बोर्ड में पढ़ा रहा होता है। ये मैंने देखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMBD मरीन एकेडमी। आज एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी लेकर आया हूं महेंद्र चौरसिया की, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले से, और उसमें भी कौन सी गांव से हो? गोरखपुर महाराजगंज जिला जो है नेपाल बॉर्डर के पास में है, जो एकदम ग्रामीण एरियाज है, वहीं के रहने वाला मैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्र से हैं महेंद्र चौरसिया जी। और आज इनकी मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं। ये खुद अपनी स्टोरी बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिलचस्प स्टोरी है। ये स्टोरी से जरूर काफी सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। तो सबसे पहले महेंद्र चौरसिया जी, कब आपको लगा कि आपको मर्चेंट नेवी में आना चाहिए? एक्चुअली सर, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, और उस समय पैसे का भी दिक्कत था। तब मैं कई बार कमाने का सोचा, इधर उधर गया। उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में मैं मैकेनिक्स का काम करने लगा। वहाँ पे मैं 5-6 महीने तक मैकेनिक्स का काम किया। उसके बाद नहीं समझ में आया, उसको छोड़ दिया काम मैकेनिक्स का। फिर उसी तरह 1-2 साल बिताया, बिना कुछ काम किए। गांव में रहता था, गांव का काम करता था, अपने घर का खेती बाड़ी करता था। तब डिसाइड किया कि आर्मी में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हमको सफलता मिली, मेडिकली अनफिट होने की वजह से। देन फिर डिसाइड किया SSC JEE का तैयारी करने के लिए। उसका भी तैयारी 1-2 महीना किया, नहीं कर पाया। देन मैं लगा सर्च करने, मतलब डिग्री मेरा बेस्ट ना जाए, किस तरह अपना डिग्री यूटिलाइज कर लूँ। उसके लिए मैं बहुत रिसर्च किया। उसके बाद जो है पता चला मर्चेंट नेवी में जो है अपना कैरियर, जो मरीन इंजीनियर बन के जो है अपना डिग्री का उपयोग कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं सर्च करने लगा, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, और उसमें क्या क्या ज़रूरत है हमको, क्या क्या हमको करना चाहिए। तो पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल अच्छा होना चाहिए। तो मैं अपने सेल्फ स्टडी तो कर नहीं पाता था, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, मोटिवेशन नहीं था। तब सर्च किया। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का पता चला, 1-2 वीडियो थी। तब मैं उस नंबर को कनेक्ट किया उस नंबर से। तब ग्रुप में हमको मतलब ऐड कर दिया गया। उसके बाद 1-2 महीने तक फिर कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं दिए, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर सोचे कि अब टाइम निकलता जा रहा है, एज बढ़ती जा रही है, 25 साल के बाद जो है एलिजिबल नहीं रहूँगा कुछ कंपनी के लिए, 24 साल। तब मैं सडनली जो है डिसीजन लिया ज्वाइनिंग करने के लिए। हमको लग रहा था कि कम से कम 1 साल से 1.5 साल लगेगा। मैं एस्टीमेट टाइम अपना बनाया था कि 8 महीने में पूरा तैयारी कर लूँगा। उसके बाद 4 महीने में जो है रिवीजन करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, ब्लैक बोर्ड खरीदूँगा, अपने सेल में रिकॉर्डिंग करूँगा, पढ़ाऊँगा, सीखूँगा। उसके बाद 1 साल के अंदर निकाल दूँगा। लेकिन यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पे कुछ अलग इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो हमारा वीकनेस थी उसके लिए भी यहाँ वो काम किया जा रहा है। मेरा वीकनेस थी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वीक थी, अब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। यहाँ पर आया, देखा सर हैं प्रैक्टिकल जो सिखा रहे हैं, इंग्लिश कैसे बोला जा रहा है, जो अपने मतलब मुंह को फेस एक्सप्रेशन के द्वारा जो बता रहे हैं, 4-5 बार जो हमको सिखा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। तो वहाँ से इंग्लिश जो है 2-3 महीने में जो है कुछ मतलब अचीव कर लिया अच्छा लेवल तक। उसके बाद टेक्निकल की जो बात थी, टेक्निकल में जो है विकास सर जो थे वो पढ़ाएं अच्छे से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के, जो मशीनरी चीज़ें होती है। उसके बाद डेली मोटिवेट करते थे। इसे करते करते जो है वो डेली मोटिवेशन अंदर आते आते सबकॉन्शियस माइंड में मेरा फिट हो गया।
उसके बाद जो है अपना एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम के समय भी बहुत मैं डिमोटिवेट था, लगता था कि नहीं निकाल पाऊँगा, एकदम डिमोटिवेट में दिया। लेकिन आप जो मतलब आप हमेशा मोटिवेशन करते थे वही याद करके उस समय बैठा था, इंटरव्यू दिया, उसके बाद इंटरव्यू निकल गया। तो 2 महीना पहले 10 जून 2024 के बैच के हैं महेंद्र। सो 2 महीना पहले महेंद्र आया हमारे एकेडमी में एंड मुझसे मिला कि सर मैं 8-10 महीने में तो एग्ज़ाम निकाल लूँगा ना, मैं 8-10 महीने में तो इंटरव्यू निकाल लूँगा ना, मैं गांव से आया हूँ, पूरी कम्युनिकेशन स्किल वीक, गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, तो जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स। और मुझे काफ़ी बोलने में अच्छा लग रहा है कि आज महेंद्र अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस लेवल तक इंप्रूव कर दिया है कि सो दैट वो डिलीवर कर पाता है। जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो इजीली डिलीवर एटलीस्ट कर पाता है। एंड यही इसी की रिक्वायरमेंट भी है। आप क्या सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या है? मैंने कुछ पूछा, ओके टेल मी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर, तो आपके माइंड में एक पूरी प्रोसेस दौड़ रही होती है, आप उसको डिलीवर करना आना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो आज उसमें वो बेटर है एंड मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। तो महेंद्र 8-10 महीने और 1 साल की टारगेट लेकर आया था, और कितने महीने में जा रहे हो? सर 2 महीने 2 महीने में महेंद्र अपनी प्रिपरेशन को विराम देकर मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई करके जा रहा है। अब जैसे मैंने सुना है कि आप इससे पहले कुछ जॉब भी करते थे, मैकेनिक जॉब, और भी कुछ जॉब करते थे? यस सर। यस, वो कौन सी जॉब थी? सर जर्नी थोड़ा टफ है। जब मैं 8 में पढ़ता था उसके पहले ही मैं 8 में एग्ज़ाम दे के पढ़ाई छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। मैं चला गया था मुंबई, वहाँ कारपेंटर का काम किया। वहाँ जो है मैं मिस्त्री था, उसके सुपरवाइज़र का भी काम किया कुछ दिन तक। उसके बाद कुछ एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, मशीनरी के साथ, तो उसके बाद मेरे घर वाले जाने तो बुला लिए। उसके बाद मैं दोबारा नहीं माना, फिर गया। मतलब 2018 तक मैं मुंबई रहा, पढ़ाई भी करता था, मुंबई रहता था। तो उसके बाद घर आया। उसके बाद मेरे भाई जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो कहें कि तू बाहर मत जा। उसके बाद अब जो क्या है, तू एडमिशन ले ले बीटेक में, उसके बाद जो करना होगा, बिजनेस करना, पुलिस में जाना, चाहे आर्मी में जाना, वो करना, लेकिन पहले तू ग्रेजुएशन कर। उसका ग्रेजुएशन में वो एडमिशन करा दिए। उसके बाद वहीं से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद पूरा मेरा माइंड चेंज हो गया कि अब बाहर नहीं जाएंगे, अब कुछ इसी में करेंगे। तो ये अगेन इंस्पायर करने वाली बात है। मतलब महेंद्र बीटेक से पहले इन्होंने कारपेंटरी की काम की, ये कारपेंटर भी रह चुके हैं। तो फिनेंशियल स्थिति के कारण इंसान आज के डेट में डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, काम करना छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आप डेडिकेटेड रहो, आप किस चीज के लिए बने हो अपने आप को पहचानो। ये बड़ी बात है, ये बड़ी स्तर की बात है कि इन्होंने कारपेंटरी भी की। गांव में रहते होगे तो भैंस वैस के भी साथ कुछ समय बिताए हो? यस सर, बिताए हो? मेरा एक जानवर है, उसका बच्चा भी छोटा है। तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, लेकिन इन्वॉल्व होना पड़ता है घर पे रहते समय। तो उसको मतलब जो देख रेख करना पड़ता है, बेसिकली जो गाँव होता है वो तो करना ही पड़ता है। ये बड़ी बात है। गांव में बछिया से लेकर, गाय से लेकर, भैंस से लेकर सब चीजों में महेंद्र इन्वॉल्व हुआ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब होने के चलते मुंबई गया, मुंबई में कारपेंटरी की काम किया। फिर भाई ने सपोर्ट किया कि यार तुम कुछ अलग चीजों के लिए बने हो, बीटेक करो, आगे बढ़ोगे। बीटेक किया, उसके बाद भी जर्नी नहीं रुकी। उसके बाद कुछ बीटेक और प्रिपरेशन के बीच में कुछ काम आपने किया? उसके बीच में कोई वैसा फाइनेंशियल वाला काम नहीं करता था, लेकिन वो मतलब रेगुलर इनकम वाला, तो वैसे कोई ऑफर मिलती थी तो कर लेता था। उसके बाद घर ही रहता था, पूरे लॉकडाउन में घर ही रहा। ये अच्छी बात है। और आप यहाँ पर आए SMBD मरीन एकेडमी में, आपके गांव के लोगों को समझ में आया, आपके माता पिता को सब चीज़ें क्लियर हुई क्या कि SMBD मरीन एकेडमी क्या है, मेरा बेटा क्यों जा रहा है देहरादून, किस तरह के प्रिपरेशंस करने जा रहा है? एक्चुअली सर मेरे घर वाले जो हैं, मेरे एक जो ब्रदर हैं जो हमको सपोर्ट हमेशा करते हैं, वही बस जानते हैं इस फील्ड के बारे में। और मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और कोई नहीं जानता। वो लोग कहते हैं कुछ भी करो ज़िंदगी में, लेकिन कामयाब बनो, गलत ना रहे, हम लोग का रिपोर्टेशन खराब ना हो, अच्छा काम करना, अपना हेल्थ का ध्यान देना, कुछ भी करो अपने जीवन में, क्योंकि अब तुम समझदार हो चुके हो, कुछ भी करो। लेकिन मेरे जो भाई हैं वो जानते हैं कि कितना भी समझदार हुआ है लेकिन गलत स्टेप ले सकता है, इसलिए समय समय जो हमको गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते एक बड़ा भाई, एक मेंटर के रूप में इनको मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि वो गाइडेंस मुझे पता है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी मुझे गाइडेंस किया। आज मैं जो भी हूं अपने बड़े भाई के बदौलत हूं। अगर वो आज नहीं होते तो मैं यहाँ बैठकर इनके साथ इंटरव्यू भी नहीं ले रहा होता। तो एक बड़े भाई की मतलब क्या इंपॉर्टेंस होती है वो मैं भी समझ सकता हूँ।
चलो अब आप SMBD मरीन एकेडमी में आए, यहाँ की इन्वायरमेंट आपको कैसे सिर्फ 2 महीने में VSIP जैसे एग्जाम, बहुत बड़ी कंपनी है, VSIP जैसे एग्जाम में आप क्लियर कर गए, जहां पर 3 बच्चों की सिलेक्शन हुई है IMEC के थ्रू, सिर्फ 3 बच्चों की, जिसमें से 2 बच्चे SMBD मरीन एकेडमी के हैं। उनमें से एक है पटेल प्रेस, राइट? यस सर। और एक है महेंद्र चौरसिया जी जो मेरे साथ है। तो आप मुझे बताओ यहाँ की इन्वायरमेंट आपको कैसे लगी? यहाँ की इन्वायरमेंट सर बहुत अच्छा है। सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ का जो सिलेबस डिज़ाइन की गई है इतना बेस्ट है, जो 2 साल में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ जो हम लोग 1 साल में 2 साल पढ़ेंगे उसको हम लोग 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पर वीकली मॉक इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, वो 2 महीने का सिलेबस जो है 1 घंटे में पूरा रिवाइज करा के जो है हम लोग को उस लायक बना देता है। यहाँ जो है मेरा इंटरव्यू निकला है, हमको लग रहा है कि मॉक टेस्ट की वजह से सिलेबस जो डिजाइनिंग की गई है और जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ों को फिजिकली दिखाया जा रहा है, ये सब कहीं न कहीं जो विजुलाइज करने की क्षमता को इंक्रीज कर रहा है। और जो है उसके साथ साथ जो है हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, उसको विजुलाइज करके हम लोग एक चीज़ों को एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना आसान हो जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, और दूसरी बात मैंने ये सुना हॉस्टल के बच्चों से मैंने ये सुना है कि आप स्टूडेंट्स को, अपने बैचमेट्स को पढ़ाते भी हो। यस सर। जैसे मैं यहाँ आया तो सोचा कि जब हम इन्वॉल्व हो ही गए हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कई ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, अब कोई ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे मेरा इम्प्रूव हो और कुछ और करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि वीडियो बना के अपलोड करूँ। फिर लगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं फालतू में जो है अपना टाइम बर्बाद करूँगा, क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाना चालू करूँ। तब कई बार बच्चों को पढ़ाया, कुछ बच्चे आते थे नहीं पढ़ते थे, कुछ चले जाते एक हफ्ते के बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन कुछ बच्चे पा गए रेगुलर। लेकिन आप कंटिन्यू रखें। मैं कंटिन्यू, एक भी आए लेकिन आपको डिलीवर करना है। यदि नहीं कोई आता था तो मैं क्या करता था, रूम में जो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में क्या करता, दरवाजा बंद करके सेल्फ पढ़ाता था, रिकॉर्डिंग करता था, पढ़ाता था सेल्फ अकेले। और ये मैंने देखा है कि महेंद्र मेरे लेक्चर के बाद 5 बज गया, 5:30 बज गया, मेरी 5:30 बजे लेक्चर खत्म हुई और वो मार्कर लेके बोर्ड में पढ़ा रहा होता है। ये मैंने देखा है। क्लियर? यस। तो ये बड़ी बात है और डेफिनेटली ऐसे लोग कामयाब होते हैं, जिनमें लगन है, जिनमें खुद पे भरोसा है, ये कामयाब होते हैं ऐसे लोग। तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। आपकी जर्नी रियली में बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली बात है। मैं खुद आपसे इंस्पायर्ड हूँ और कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज तो आते रहेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जाओगे तो ऐसा लगे यार कहाँ आ गए, ठीक है, क्या मैंने डिसीजन सही लिया। डिफ़िकल्टी जाएंगे, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस से डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। MEO क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल निकालना है। और लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो गांव से हैं, जो मीडियोकर बच्चे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी जर्नी हो, उसके लिए जो सबसे पहले इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए। जिसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, सही जगह चला गया, टाइम लगेगा 1-2 महीना, 4 महीना ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो 100% को सफलता मिलेगा। और दूसरा ना वो अपना विजन क्लियर रखे। विजन क्लियर रहेगा तभी उसको सफलता मिलेगा। विजन क्लियर नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, सही जगह नहीं जा पाएगा, कितना भी एफर्ट लगा लेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं रियलाइज़ किया, इसके पहले मैं बहुत पढ़ता था इधर उधर, अच्छा से गाइडेंस नहीं था मेरे पास, अलग अलग मटेरियल पढ़ता था जो यूज लायक नहीं, जो मेरी ज़िंदगी में यूज ही नहीं है। यहाँ पता चला कि हमको जो है पार्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल पढ़ना चाहिए, उसके साथ इन्वायरमेंट भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ स्टडी मटेरियल से इंटरव्यू क्लियर नहीं होते हैं बच्चों। स्टडी मटेरियल से अगर इंटरव्यू क्लियर कर ले तो हर किसी के पास आज स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है। इंटरव्यू क्लियर होता है माहौल से, इंटरव्यू क्लियर होता है कॉम्पिटिटिव नेचर इन्वायरमेंट से, इंटरव्यू क्लियर होता है रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यू से, इंटरव्यू क्लियर होगा एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आकर आपको बताएगा कि किस वे में डिलीवर करनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफायर, आपकी ओपनिंग आंसर क्या होनी चाहिए, इस पे इंटरव्यू निकलता है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आपको कल और ज्यादा समझ में आएगा जब SMBD मरीन एकेडमी इस GME सेक्टर में सिर्फ अपनी रिजल्ट्स देगा, क्योंकि हम इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस को हाई कर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट महेंद्र, जीवन में कामयाब इंसान बनो और आगे बढ़ते जाओ। ओके, थैंक यू सर। चलो।